नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारत और अमेरिका के बीच में हुए व्यापार समझौते के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जम्मू में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ये व्यापार समझौता देश के हितों के खिलाफ है और इससे आम जनता को नुकसान होगा। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ समय के लिए धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि हालात जल्द ही काबू में आ गए और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के सामने झुक चुकी है और इस समझौते का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि हमारी हर चीज, चाहे जंगबंदी हो तो अमेरिका तय करेगा, चाहे ट्रेड डील हो तो अमेरिका तय करेगा, चाहे तेल का खरीदो फरोख्त हो तो अमेरिका तय करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के सामने हिंदुस्तान की सरकार ने बिलखसूस JKPC ने अपने आप से सीनियर लीडर्स ने यह मशवरा किया कि हम 20 के 20 जिलों में आज फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। कश्मीर में भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वहां के कई जिलों से हमें ये खबर आई है कि वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको घरों में नजरबंद किया है, जो बाहर निकले हैं उनको थानों में बंद किया गया है। तो ये क्या बात है कि आप हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको भी अवेल नहीं करने दे रहे। आज की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं, ऑटोक्रेटिक सरकार है। इट इज अ रेप्लिका ऑफ नाजी। रियासी में आज कांग्रेस पार्टी भारत और अमेरिका के बीच में हुई व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे फैसले ले रही है जो देश के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ इस समझौते को तुरंत रद्द करने और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने की मांग की जो किसानों और आम जनता के हित में हो। सारे देश के ऊपर चाहे जो हमारा हिंदुस्तान का जो फार्मर है ये खेती बाड़ी करना बंद कर जाएगा, ये जमीनें बंजर हो जाएंगी, ये जमीनें खाली रहेंगी और हमारे लिए हमारे लोग को मतलब भूखे रहना पड़ेगा यहाँ पे और हमारी जमीनें जो है ये खाली पड़ी रहेंगी। क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो उनको उनकी जो कीमत है वो उनको वो एक्चुअल अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम हिंदुस्तानी जो है ये भूखमरी का शिकार होंगे। आपको याद होगा कि हमारा हिंदुस्तान का नारा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा का मकसद यही था कि हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है। हम एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा जो है डिपेंड करता है। आप राजस्थान लगा लीजिए, मध्य प्रदेश लगा लीजिए, यूपी लगा लीजिए, हमारा मैक्सिमम जो है ये एक अभी तक इन्होंने ये ओपन नहीं किया है। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, इन चीजों को इन्होंने ओपन नहीं किया है, मगर आस्ता आस्ता अगर इन्होंने यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आने वाले दिनों में ये भी आशंका हमें नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में है ये ओपन कर देंगे टोटली ये मार्केट और आने वाले दिनों में हम भूखमरी का शिकार होंगे, हमारी महंगाई बढ़ेगी और जिसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिया कि हमारे सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। डॉक्टर रमा प्रभाकर और पायल डोगरा द्वारा गाया गया मां बगलामुखी को समर्पित भजन आज जम्मू में जारी कर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगरोटा विधायक दिव्यानी राणा ने भजन का विधिवत विमोचन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जोरावर सिंह जम्वाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। भजन को प्रसिद्ध कवि हैं सरगा बटालवी, उन्होंने यहाँ कलमबद्ध किया है, जबकि इसे संगीतबद्ध किया है साहिल नाथ ने। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भजन को सराहा और मां बगलामुखी की भक्ति में डूबते हुए इसे सुना। इस भजन का उद्देश्य मां बगलामुखी की पूजा और भक्ति को समाज में बढ़ावा देना है। जी और डॉक्टर रमा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया भजन आज प्रस्तुत किया है, बगलामुखी की दीवानी। और जब हम उसको देख रहे थे तो हमें इनकी चेहरे पे जो प्रसन्नता, सरलता और जो भक्ति दिख रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारा जो टैलेंट है जम्मू कश्मीर में
वो एक महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और इतनी बड़ी शक्ति को दर्शा रहा है स्क्रीन पर। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी आपके दर्शकों को कि आप जाकर बढ़ चढ़कर इनको सपोर्ट करिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ पे भी इन्होंने ये भजन रिलीज़ किया है वहाँ जाइए, सुनिए और शेयर करिए कि और लोगों को पता चले कि ये जो भक्ति म्यूज़िक है उसमें किस प्रकार से हमारा टैलेंट उभर रहा है। और मैं ख़ास तौर पर युवाओं से निवेदन करूंगी, मैंने आजकल देखा है कि हिप हॉप के माध्यम से हमारे युवा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी नेसेंट जो इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ 10 साल पहले, आज बहुत बढ़ चढ़कर उभर रही है। मैं देख रही हूँ कि रैप बैटल्स हो रहे हैं और बच्चे ये खुद ही आयोजित कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि वो भी इस प्रकार का एक माध्यम का प्रयोग कर अपने टैलेंट को एक। तो जम्मू के मीरा साहिब इलाके के पास रिंग रोड पर आज एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार एक डंपर गलत दिशा में आ रहा था और सामने से आ रही एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर 3 लोग सवार थे जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर ही गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को संभाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डंपर गलत दिशा से आ रहा था जिसके कारण ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हुआ है, इधर से गाड़ी बजी है, 3 लड़के, एक्सीडेंट हुआ इधर, ये रॉन्ग साइड से आ रहा था ये डंपर। तो 2 लड़के मैंने देखा, एक को थार में लेके गए। सिंधु दर्शन यात्रा समिति ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 23वीं सिंधु दर्शन यात्रा के अवसर पर ऐतिहासिक प्रथम सिंधु कुंभ के आयोजन की घोषणा की है। ये भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 22 से 27 जून 2026 तक लेह लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1997 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की मार्गदर्शन में हुई थी और ये यात्रा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें देश भर से संत, श्रद्धालु और सामाजिक संगठन भाग लेते हैं। किया गया है कि 18 जून जम्मू से उसका फ्लैग ऑफ होगा। 3 रूट्स रहते हैं। एक तो बाय रोड बसेस हमारी जाती है, सारे राज्यों से जो लोग हैं वो जम्मू में अग्रवाल सभा में एकत्रित होते हैं। वहाँ हमारा अभिनव थिएटर में हमारा कल्चरल प्रोग्राम रहता है और उसके बाद उनका खान पान के साथ पूरा पैकेज के साथ उनको यहाँ से विदाई देते हैं। एक तो बाय एयर भी यात्रा आती है और अपनी छोटी गाड़ियों में भी लोगों की समूह जो है वो उस डेस्टिनेशन के लिए हम अग्रसर होते हैं। लेकिन इस बार हम आपके माध्यम से ये आह्वान, हमारा जो मेन लक्ष्य है कि जम्मू की जो जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस यात्रा के प्रति रूबरू हों। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी जनवरी से ही स्टार्ट हो जाती है और मई में हमारी 15 मई को इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म होने जा रही है। लेकिन अपेक्षा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे पैट्रियोटिक लोग हैं, हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, सारे लोग, इसमें जाति धर्म का किसी का भी हमारा डिफरेंसेस नहीं है, सब यहाँ पर अपेक्षित हैं। आपके माध्यम से यही आह्वान जनता को करने जा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में, इस प्रथम महाकुंभ में अपना पार्टिसिपेशन दें और सिंधु घाट पे हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं, हमारी हेरिटेज जो प्लेस है। जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 13 और 14 मार्च को आयोजित किए जाने वाले साहित्य सांस्कृतिक समागम को लेकर जारी किया गया सर्कुलर विवादों में घिर गया है। यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों ने सर्कुलर में इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर कड़ी आपत्ति जता दी। छात्रों का आरोप है कि इस शब्द का प्रयोग जम्मू के देशभक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि वे सर्कुलर को तुरंत संशोधित कर आपत्तिजनक शब्द को हटाया जाए, संशोधित इस पूरे पत्र को किया जाए। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करने को ये लोग
मजबूर होंगे। वहीं इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारी एक क्लियर डिमांड है कि जो आपने इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है जम्मूयत, ये हमारे जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए अगर इसका मतलब सही है या गलत वो बात की बात है। यहाँ पे जो ईयत वाले वर्ड हैं जैसे हुरियत हो गया ये वो, यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं उनका एक अच्छा लोगों में मान्यता नहीं है। तो अगर वीसी सर ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, अभी हम वीसी सर के ऑफिस के बाहर ही हैं और एक मेमोरेंडम सबमिट करने वाले हैं कि अगर ऐसे कार्यक्रम आप डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए करवा रहे हो, गवर्नमेंट का इतना पैसा इस पर खर्च हो रहा है, तो हमारी स्टूडेंट्स की क्लियर डिमांड है आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे हमारा जम्मू प्रोविंस जुड़ने की बात हो, जहाँ पे ये जम्मू यूनिवर्सिटी जिसको मतलब दर्शाती है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिनसे एक ऐसी मानसिकता लोगों में डेवलप हो जिसमें जम्मू प्रोविंस हो, डोगरा कल्चर हो, ये हो वो। अदरवाइज़ ये जम्मूयत जैसे शब्द लोगों को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी मंजूर नहीं है। ऑल दो वीसी सर बाहर के हैं, हमारा एक बार फ़र्ज़ बनता है उनके ध्यान में ये बात लाना कि इस वर्ड में थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है हमारी सोसाइटी में। एक बार आज बात करने जा रहे हैं और एक हम अभी कॉल भी देंगे इसके लिए। तो एक दो दिन में अगर ये वर्ड चेंज होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो सोसाइटी भी शायद इसमें थोड़ा आगे आए कि ये वर्ड इनको चेंज करना पड़े। जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी की सांस्कृतिक विभाग की ओर से आज जम्मू यूनिवर्सिटी में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के बढ़ते खतरे और उसके दुष्प्रभावों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। नाटक के जरिए दिखाया गया कि नशा किस तरह युवाओं के भविष्य, परिवार और समाज को प्रभावित करता है। कलाकारों ने संदेश दिया कि नशे से दूर रहकर ही एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और उपस्थित लोगों से अपील की गई है कि वे नशे के खिलाफ इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हमारा जो यूथ है, खासकर यूथ को हम किसी भी तरह से ये जो कुकर्म, हमारी कुकृतियां हैं या जो कुकर्म हैं, उनसे दूर रख सकें। और सबसे बड़ी अभी जो हमें समस्या हमारा यूथ फेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की समस्या है। हमारे पूरे देश को खोखला करने की एक साजिश है दुश्मनों की, जिससे हमने किसी भी तरह से नाकाम करनी। और J&K अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारे जो यूथ है उसको सही रास्ते पर लाया जा सके। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम जो नाटक हमने किया है से नो टू ड्रग्स, उसका मैसेज भी हमारा यही था यूथ को कि अगर आपने नशा करना है तो ज़िंदगी का नशा कीजिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत का नशा कीजिए, अपने करियर से मोहब्बत का नशा कीजिए। वही आपको आगे लेकर जाएगा और वही हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जम्मू में आज स्कॉट बैंक के उपभोक्ताओं ने अपनी जमा पूंजी वापस न मिलने के विरोध में लोक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने जीवन भर की कमाई यहां स्कॉट बैंक में जमा करवाई थी, लेकिन बैंक अब तक ना तो ब्याज दे पाया और ना ही उनकी मूल राशि वापस लौटा रहा है। इस कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से न्याय दिलाने की मांग करते हुए उपराज्यपाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें लोक भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करने को मजबूर होंगे। कभी जो नोडल अफसर बैठा देते हैं, कभी बोलते हैं अभी लिक्विडेटर लगाना है, कभी कुछ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है हमारी एफडी जो है रिलीज हो चुकी है 1-1 साल से, वो हमें जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। दूसरा, असेंबली में भी हमारा मुद्दा विपक्ष ने उठाया जोर शोर से, हम सरकार उनका भी वेलकम करते हैं और जो हुकूमत है उसका भी स्वागत करते हैं। जिन्हें मंत्री साहब जावेद डार सर, उन्होंने कहा कि पैसा सेव है, लेकिन पैसा सेव है तो हम भी पूछना चाहते हैं वो है कहाँ और उसका टाइम बाउंड करके हमें दिया जाए कि ये पैसा हमें कब मिलेगा। ठीक है। दूसरा, हमें लिक्विडेटर लगाओ, जो मर्जी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आज हमारे 22,000 विक्टिम और तकरीबन 1 लाख हमारा जो परिवार है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंसर्न विद स्कॉट बैंक, उसने हमारे बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल जो है वो खतरे में डाला है। इसलिए हम एलजी साहब से गुहार करते हैं। आज देखिए हम एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं और कितना पुलिस का तांता जानता इन्होंने जान लगा दिया है और हम एलजी साहब को ये पूरी अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं और हम इनसे गुहार करते हैं कि उससे पहले कि ये लोग कहीं उग्र प्रदर्शन करें, कोई आगजनी करें, और आप जल्द से जल्द इनका जो पैसा है एफडी इनकी खून पसीने की कमाई है वो दें। ज़्यादा ना दे सकते आप तो पहले 50% ही रिलीज करें, कम से कम इनको अपने मरने जीने खाना खाने का थोड़ा बहुत वो कुछ हो सके। धन्यवाद। हमारे को बयान क्या देते हैं कि आप लोगों ने इस बैंक में पैसा लगाया क्यों? ये स्कॉट बैंक, जिसको एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक
जिसका शॉर्ट में नाम है स्कॉट बैंक। जब भी हम मिनिस्टर के पास, हम चाहते हैं कि हमारी एफडी जो रिलीज हो रखी है पिछले 6 महीने से, किसी की 1 साल से, वो हमारे को दें, हम अपना काम चलाएं। जहाँ पे दुनिया का ट्रीटमेंट कराना है, कोई अस्पताल में पड़ा है उसके पास पैसा नहीं है, किसी ने बच्चे की फीस देनी है उसके लिए पैसा नहीं है, किसी की शादी है, किसी की शादी रुकी है बच्चों की, जिन्होंने अपनी हार्ड मनी जहाँ पे इकट्ठी करके पाव पाई करके इकट्ठी की थी, ये कहाँ सोए हुए हैं। ये बैंक वाले आज तक सरकार इनको पूछ क्यों नहीं रही है, इनका बोरी बस्ता क्यों नहीं क्लोज करी है, इनको अंदर डालो, इनकी स्टेटमेंट निकालो पूरी। पैसा हमने दिया है इनको, हम इनसे कोई फंड को मांग रहे हैं, जहाँ से उनकी नौकरी मार रहे हैं, जहाँ हमारे को लोन दो आके, हमारा पैसा है जो हमारे को देने चाहिए। हम एलजी साहब से पुकार करने के लिए आए हैं कि आप ही इंटरफेयर करें इसमें, ये ऊपर में जो चोर बैठे हैं उनको आके पूछे। कब देंगे? किसी ने अपने बच्चों के लिए पैसा सेव किया था, किसी ने कोई अपने बुढ़ापे के लिए किया था। अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है कि ज्यादा कोई वीआईपी है, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई वो है। तो हम ये जैसे बोल रहे हैं भैया कि हम कोई नौकरी नहीं मान, कोई नौकरी करके आया फौज से, बड़ी आपको पता कि फौज से बड़ी मुश्किल से पैसा जमा होता है, एक एक पैसा जोड़ के इसमें बैंक में पैसा लगाया था। अभी ये बैंक वाले बिल्कुल कोई सही जवाब नहीं दे रहे कि क्या किया क्या नहीं। हम यही बोलना गवर्नर हाउस में इसलिए आए हैं कि हम गवर्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा गया तो गया कहाँ, कहाँ गया? हमने तो पैसा बैंक में रखा था, पर बैंक से पैसा कहाँ गया? अगर आज इस कॉर्पोरेट बैंक से ऐसा हुआ, कल को जेके बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, बैंक में कौन पैसा रखेगा? तो हम इसलिए यही चाहते हैं गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यहां सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। इस दौरान मीरा साहिब से ही आरएसपुरा तक रोष रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों, किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कुछ कानून आम लोगों की आजीविका अधिकारों पर सीधा असर डाल रही है और सीपीआईएम नेताओं ने आरोप लगाया है कि इन नीतियों से मजदूर वर्ग और किसान समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे सभी कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए जो आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां नहीं बनाई गई हैं, उन पर काम करने की अभी भी जरूरत है। यानी कि जो नीतियां बनाने जाने की बात कही गई थी उस पर काम करना बहुत अहम है। और अमेरिका के साथ जो डील किया है अभी वो बिल्कुल किसान विरोधी है। अमेरिका के सेब जहां आएगा, अमेरिका की बात, अमेरिका का वहां सारा सामान जहां बिकेगा तो हमारा किसान क्या बेचेगा? ये बहुत बुरी हालत हो जाएगी हमारे किसान की। इसी के संदर्भ में जो 4 लेबर कोड्स के खिलाफ है, जो 4 लेबर कोड बनाए हैं उसमें मजदूर से 12 घंटे का काम लिया जा सकता है, उसमें कानून कोई नहीं है उसको रोक लगाने का। बड़ी मुश्किल से 8 घंटे की ड्यूटी का हमने लिया था। इस सिलसिले में आज हमारा दिल्ली चलो का नारा है, जहां से इंदिरा नगर से लेकर आरएसपुरा तक, जिसको फ्लैग ऑफ हमारे सेक्रेटरी हरी सिंह जी करेंगे। अभी हम जहां से फ्लैग ऑफ करके और ये पैदल आरएसपुरा तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सभी लोग 24 मार्च को दिल्ली चलें और दिल्ली में जो हमारी मोदी सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन सारे मुल्क में होगा। लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में इकट्ठे होंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मजदूर विरोधी, किसान। आरएसपुरा की दड़प पंचायत में डोगरा सेवा संभाल ये ट्रस्ट द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। इस सेवा कार्य के दौरान प्रदेश भाजपा के महामंत्री बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। उन्होंने कहा कि ऐसी सेवा जो कार्य समाज है, यहाँ सहयोग, भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। बीच में लगातार रहते हुए और उनकी साथ उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए आज हमने दड़प पंचायत में कुछ लोगों को जो डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट की तरफ से और कुछ जरूरत की सामान जो है वो लोगों को दिए हैं। कम से कम 200 लोगों को जो है हमने सामान दिया है। हमने हमारे साथ हमारे ट्रस्ट के ही मेंबर सोम सिंह जी, इनके कहने पे इन्होंने कोई लोग आइडेंटिफाई किए थे जिन लोगों ने जिन जरूरतमंदों को कुछ जरूरत की चीज़ें देनी थी उनको हमने सामान दिया है। इसके साथ साथ हम लगातार जो चाहे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, अच्छे छात्र हैं, उन बच्चों को भी हम
इनकरेज करते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। इसके साथ साथ जो गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ और भी सोशल एक्टिविटीज़ जो ज़रूरतमंदों की मदद करनी है समय समय पर करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पूरे ट्रस्ट के मेंबर्स का, इन लोगों का, कि मुझे बार बार मुझे बुलाते हैं और सारा मिलकर। विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने आज गढ़वाल से तारापुर जाने वाले मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग के कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। लंबे समय से इस सड़क की खराब हालत के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन की काफी परेशानी हो रही थी। ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है और विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता है। आप जानते हो कि ये जो सड़क है ये बहुत पुरानी, यहाँ पर एक तो इनके शमशान घाट को भी रास्ता आता था और पूरा ये लिंक जो है अपना कौलपुर को भी जाता है। ये गढ़वाल से लेकर तारापुर तक 1 करोड़ 80 लाख की लागत से इस काम का ये कंप्लीट हुआ है और आज इसका शुभारंभ। बिश्नाह स्थित पटवार खाना अपने कामकाज में विफल साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पटवार खाने पर अक्सर ताले लटके रहते हैं, जिससे उन्हें राजस्व से जुड़े कार्य करवाने में भारी दिक्कत आती है। जमीनी संबंधी यहाँ दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी काम रुकने से जनता परेशान है। यानी कि जमीन से संबंधित जो दस्तावेज आपको लेने हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी पटवारियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे और इस स्थिति से स्थानीय लोग खासे नाराज हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो उच्च अधिकारियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी। बिश्नाह में जो बिश्नाह प्रॉपर का जो पटवारी है, मैं सीधी बात करता हूँ, उस पटवारी जिस दिन वो मुझे मिलेंगे, मैं प्रॉपर एक ढोल लेकर के और बिश्नाह के 20 ब्लॉक लेकर के उनके गले में हार पहनाऊंगा, क्योंकि वो इतने महान शख्सियत हैं जिसके आज तक हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिला। मैंने उन पटवारी साहब को पिछले 1.5 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ कि जनाब आप कहाँ रहते हैं, आप मिलिए, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आप प्रॉपर जो आपका ऑफिस आपने रखा है वहाँ पे बैठे लोगों का काम हो, छोटे छोटे काम है, लोगों के इनकम सर्टिफिकेट बनाना लोगों का काम है, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के आप जो छोटे छोटे लोगों की नकलें लेकर के इंतकाल की नकलें, गिरदावरी की नकलें, आप कितना हरास होंगे एक छोटे से काम के लिए जिसकी 15 दिन अवधि दी जाती है कि आप अप्लाई कीजिए, 15 दिन में आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं गारंटी के साथ, खून के साथ लिख के दे रहा हूं कि अगर किसी का काम 15 दिन में अगर किसी गरीब बंदे को नकल मिल जाती होगी, को क्या काम की क्या क्रेडिबिलिटी है कि पटवारियों की क्रेडिबिलिटी है, ऑफिसरों की क्रेडिबिलिटी है, कम से कम ये तो पता लगे। आप समझते कि यहाँ पे आपका कोई आगे कोई बोलेगा नहीं, आपने लोगों के काम रोक दोगे, हम उन डरने वालों में से नहीं, हम सीधी ठोक के जवाब देंगे। जिस दिन आप किसी का गरीब का यहाँ पे काम रोकोगे, जहाँ किसी को हरास करोगे, उस दिन हम बताएंगे कि काम कराने का तरीके क्या होते हैं। अगर आपको कोई ऊपर से फोन कर देता है, कोई सेक्रेटरीट से फोन कर देता है, कोई ऊपर अधिकारी से फोन करा देता है, उसका काम को 5 मिनट नहीं लगते। एक गरीब बंदा यहाँ पे 2 महीने से उसकी चप्पलें घिस जाती है, उसके जूते घिस जाते हैं, सिर्फ पटवारी को ढूंढने के लिए पटवारी नहीं मिलता। तो क्या क्रेडिबिलिटी इनकी आपने तय की है? क्या इनसे उम्मीद है? क्या ये लोगों के एम्प्लॉय हैं, जहाँ केवल और केवल ये पैसे के एम्प्लॉय हैं, जहाँ उनकी जगहों में जाते हैं कि मौका देखने, जिन लोगों से ये माल खाते हैं, जहाँ उन लोगों का काम करते हैं जिन लोगों की जान पहचान होती है। मेरा एक स्पेशल सजेशन रहेगा सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जितने भी तहसील ऑफिस है वहाँ पे हर पटवारी के कैबिन्स होने चाहिए और पटवारी के वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने से इतने लेकर ना तो वो डीसी ऑफिस जाएगा, ना कहीं मौका देखने जाएगा, ना तहसीलदार के कमरे तक भी नहीं जाएगा। उसको बैठकर जितने भी लोग आएंगे उनकी पहले प्रॉब्लम सुनेगा, उनके एप्लीकेशन रिसीव करेगा, उनकी कोई नकल देनी है नकल देगा, उनके जो भी मुद्दे हैं पहले वो वहां बैठ के सुनेगा, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हर हफ्ते उसके ये वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपको पटवारी साहब अपने कमरे में ही मिलेंगे, तभी लोगों का हाल होगा। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है कि आज पटवारी डीसी ऑफिस में है, आज पटवारी मौका देखने गया है, आज पटवारी तहसीलदार के कमरे में बैठा हुआ कोई मीटिंग चल रही है, तो पब्लिक को कभी नहीं मिलेगा। इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, इतना किराया खर्च के आते हैं और हिरासमेंट होती है। आज किराए से भी ज़्यादा लोगों के टाइम की वैल्यू है। लोग अपने ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं, पटवारी को मिलना है, लेकिन पटवारी नहीं मिलता तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितनी बुरी हालत होती होगी। प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी वैसे नहीं मिलती, किसी का काम है वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तो उसको आगे जो खजली होती है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की भी पटवारी जिम्मेवार नहीं है सिर्फ,
इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है जिसने अभी तक पटवारी के पब्लिक के वर्किंग आवर फिक्स ही नहीं किए हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर से कहूँगा कि मुझे बाकी का तो पता नहीं, बिश्नाह तहसील में हर पटवारी के कैबिन फिक्स होना चाहिए। अगर बाकी वाले भी अगर चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।